दुनिया में कुछ जगहें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और ऐसी जगहों की जानकारी मिलते ही लोग बिना किसी भय के उन जगहों के रहस्य को उजागर करने की कोशिश में लग जाते हैं। और फिर होती हैं कुछ ऐसी भयानक घटनाएं जिनकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा लेते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, माय टर्न चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 268। एक पुरानी हवेली जो कि करीब 200 साल पुरानी थी, लेकिन उस हवेली की तरफ कई सालों से कोई नहीं गया था और वो हवेली कई सालों तक पूरी तरह उजाड़ और सुनसान रही। वक्त के साथ साथ समय बदलता गया और हवेली से थोड़ी ही दूरी पर प्राकृतिक सुंदरता की वजह से वहां पर्यटकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। पर अभी भी वो हवेली लोगों की भीड़ भाड़ से काफी दूर जंगल के बीचों बीच गहराइयों में दफन थी। और इसी के बारे में सुनकर चार दोस्तों ने वहां कुछ समय व्यतीत करने के बारे में सोचा। उन चारों दोस्तों को ट्रैकिंग और घूमना काफी पसंद था, इसलिए आज वो चारों इस हरे भरे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। काफी देर इस जंगल में घूमते हुए वो चारों उस जंगल में काफी अंदर आ चुके थे। आसपास देखकर उन चारों को इतना तो समझ आ चुका था कि वो जिस रास्ते से इतनी दूर आए थे अब वो रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए उन चारों को वही उजाड़ और खंडर हो चुकी हवेली दिखी, जो पेड़ों और झाड़ियों से बिल्कुल ढक चुकी थी। वहां के सन्नाटे को महसूस करके ऐसा लग रहा था मानो इसके आसपास जीवन का कोई नामो निशान तक ना हो। उस हवेली को देखकर वो चारों काफी रोमांचित हो उठे थे। उस हवेली की हालत को देखकर उन चारों को ऐसा लग रहा था कि उन चारों ने किसी पुरानी हवेली को पहली बार ढूंढ निकाला था। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने उस हवेली को नहीं बल्कि वो हवेली ही उन चारों को यहां तक खींच लाई थी। और कुछ ही देर में वो चारों हवेली के सामने खड़े थे कि तभी उनमें से एक का कहना था, देखकर तो ऐसा लगता है काफी पुरानी हवेली है, लेकिन नक्काशी तो देखो, जरूर इस हवेली का मालिक राजशाही ठाट बाट वाला रहा होगा। और ये सुनते ही उनमें से दूसरे का कहना था, और ये भी हो सकता है भाई कि अंदर शायद कोई खजाना ही मिल जाए। उन चारों को ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही इंसान थे जिन्होंने इस हवेली को इस वीरान जंगल में खोज निकाला था। और यही सोचते हुए वो चारों उसी तरफ बढ़ने लगे कि हो ना हो अंदर कोई खजाना मिल जाए। उसी खजाने के लालच में वो चारों उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के ठीक सामने पहुंचकर उन चारों ने उस हवेली के दरवाजे को खोलने की अभी कोशिश भर ही की थी जब बड़ी आसानी से एक अजीब सी आवाज करता हुआ वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दिन के समय भी हवेली में खूब अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। वो चारों टॉर्च निकालकर टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जितनी सुंदर और भव्य ये हवेली बाहर से दिख रही थी, उतनी ही सुंदर ये अंदर से भी थी। भले ये हवेली खंडर और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन हवेली में बनी नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि जब ये हवेली सही हालत में रही होगी तब वाकई बहुत आलीशान थी। टॉर्च की रोशनी में वो चारों हर तरफ देखते हुए हवेली में काफी अंदर आ चुके थे, जहां हवेली में जगह जगह मकड़ियों के जाले और धूल के बड़े गुबार हर तरफ नजर आ रहे थे। अभी वो चारों ये सब देख ही रहे थे
जब हवेली के आखिरी छोर पर होती एक रोशनी उन चारों ने साफ साफ देखी। उस रोशनी की तरफ देखकर वो चारों काफी हैरान थे, क्योंकि अगर यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं आया तो आखिर ये रोशनी इस खंडहर हवेली में जलाई किसने। उस रोशनी की तरफ देखते हुए वो चारों धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगे और बड़ी मुश्किल से वो चारों अभी 2 कदम ही चल पाए थे जब उनके ठीक पीछे एक आवाज उन चारों ने साफ साफ सुनी। और ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी लोहे की जंजीरों में बंधा उनकी तरफ ही आ रहा हो। ये सुनते ही उन चारों ने मुड़कर टॉर्च की रोशनी में हर तरफ देखा तो आवाज अभी भी उनकी तरफ ही पड़ रही थी, पर उस हवेली में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अभी वो इस आती आवाज की तरफ देख ही रहे थे कि तभी वो आवाज उनके ठीक पीछे उसी तरफ सुनाई देने लगी जहां से वो रोशनी आ रही थी। ये सभी चीजें जो अभी उनके साथ इस हवेली में हो रही थी, इन सभी घटनाओं से उन चारों के मन में अजीब ख्याल बार बार उमड़ रहे थे। पर खजाने के बारे में सोचकर वो हिम्मत जुटाए एक बार फिर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे चलते हुए वो चारों उसी रोशनी से थोड़ी दूर पहुंचे थे। जब उन चारों ने जमीन पर टॉर्च की रोशनी में देखा भर था तो फर्श पर देखते ही उन चारों की रूह तक कांप उठी, क्योंकि पूरी हवेली के फर्श पर इंसानों के कंकाल ही कंकाल बिखरे पड़े थे। ये देखकर वो चारों अब इतना डर चुके थे कि पीछे मुड़कर उन चारों ने मेन दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अभी उनके जहन से ये डर खत्म हुआ भी नहीं था जब उन चारों ने दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए एक आवाज सुनी। और इस आवाज को सुनते ही उन चारों के हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि उस हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप एक एक करके बंद होने लगे। वो चारों मेन दरवाजे तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो हवेली एक अजीब से सन्नाटे में समा चुकी थी। और इस सन्नाटे में ऐसा महसूस हो रहा था मानो इस हवेली का बाहरी दुनिया से कोई नाता ही ना हो। डरे हुए वो चारों टॉर्च की रोशनी में हवेली के हर दरवाजे और खिड़की को खोलने की कोशिश करते रहे, पर खिड़कियां और दरवाजे टस से मस ना हुए। वो चारों दरवाजे को पीटते हुए जोर जोर से आवाजें लगाने की कोशिश करने लगे, पर इस सुनसान जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। अभी वो चारों कुछ और सोच पाते कि तभी हवेली के आखिरी भाग से एक बड़ी ही भयानक आवाज उन चारों ने साफ साफ सुनी। ये आवाज सुनने से ऐसा लग रहा था मानो कोई भूखा हैवान हर तरफ गंध सूंघता हुआ धीरे धीरे उन चारों की तरफ ही बढ़ रहा था। डरे हुए वो चारों खुद की जान बचाने के लिए टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देख रहे थे, जब दरवाजे से ठीक दाईं ओर उन चारों को एक कमरे का दरवाजा खुला दिखा। और कोई रास्ता न देख उन चारों ने उस कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और कमरे में पहुंचते ही दरवाजे को एक झटके में बंद कर लिया। दरवाजे से पीठ लगाए वो चारों अभी भी बाहर से आती उस भयानक आवाज को साफ सुन पा रहे थे कि तभी वो आवाज उस हवेली से धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगी। डर से आंखें बंद किए हुए वो चारों दरवाजे से पीठ लगाए अब भगवान को याद कर रहे थे, जब दरवाजे पर पहुंचते ही वो भयानक आवाज एकदम से बंद हो गई। इस घटना से वो चारों इतना डर चुके थे
कि बाहर झांक कर देखने की उन चारों में हिम्मत तक नहीं बची थी। अभी घटी इन सभी घटनाओं से उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि वो इस हवेली में आकर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। दरवाजे के साथ पीठ लगाए उन चारों को अब तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा समय हो चुका था और बाहर एक बार फिर हर तरफ सन्नाटा पसर चुका था। वो चारों उठकर उसी कमरे की खिड़कियों से बाहर जाने का सोचकर खिड़की की तरफ बढ़े ही थे तो सामने देखते ही एक बार फिर डर से उन चारों के हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि सामने लगी एक चेयर पे एक और कंकाल पड़ा था। हिम्मत करते हुए वो चारों उसी तरफ पड़ने लगे तो सामने लगे एक टेबल पर काफी पुराने कागज के पन्ने भी पड़े थे जिस पर काफी कुछ लिखा हुआ था। धूल को साफ करते हुए उन चारों ने जब उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया तो उन पन्नों पर लिखा था, मेरा नाम ठाकुर उदय सिंह है और मैं इस रियासत का आखिरी वंशज ही बचा हूँ। मेरे सभी परिवार के लोगों को उस हैवान ने एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और अब मैं ही अकेला बचा हूँ। ये बात उस दौर की है जब मेरे दादा ठाकुर वीर प्रताप सिंह यहाँ की रियासत के राजा हुआ करते थे। राजा वीर प्रताप सिंह चोरों और डाकुओं से इतनी नफरत करते थे कि उनकी रियासत में चोरी की सजा सिर्फ मौत थी और इसके चलते एक बार सिपाही लगभग 17 साल के लड़के को चोरी के इल्जाम में राजा के पास ले आए और बिना उस लड़के की सफाई सुने ही राजा वीर प्रताप सिंह ने उस लड़के की गर्दन धड़ से अलग करवा दी। पर वो कहते हैं ना, बिना सोचे समझे किए हुए काम आपकी पूरी जिंदगी ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को भी तबाह कर देते हैं। क्योंकि जिस लड़के को दोषी मानकर राजा ने इतनी बड़ी सजा दे दी थी वो तो अंधे माँ बाप की एक लौती संतान थी जो बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप को पाल रहा था और राजा ने एक झटके में उन दोनों का सहारा उनसे छीन लिया था और ये बात पता चलते ही उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। पर मरते मरते उन दोनों के आखिरी बोल थे, हे परम परमेश्वर, जिस नीच ने हमारी संतान को हमसे छीना है वो हैवान बनकर अपनी ही आने वाली पीढ़ियों को खाता रहे और जो कोई भी उसके प्रवेश स्थान में एक बार चला जाए वो कभी लौटकर वापस ना आए। और तब से आज तक वीर प्रताप सिंह इस हवेली में हैवान बनकर घूम रहा है। हर अमावस की रात को वो किसी भूखे जानवर की तरह अपने कक्ष से निकलकर किसी भी जिंदा चीज पर झपट पड़ता है। मैं ठाकुर उदय सिंह उस हैवान से पिछले कई सालों से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब ना ही मुझ में कोई हिम्मत बची है और ना ही बल। हर अमावस की रात हवेली के आखिरी छोर के दरवाजे से एक रोशनी चमकती है। अगर उसी रात उस दरवाजे को खोल दिया जाए तो इस हवेली पर लगे श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है, पर यह असंभव है क्योंकि उस दरवाजे को जिस चाबी से खोला जा सकता था वो चाबी उस हैवान के गले में लटके लॉकेट में थी। कई सालों की कोशिश के बाद मैंने उस चाबी को हासिल तो कर लिया, पर जल्दबाजी में वो चाबी हवेली के निचले वाले तहखाने में गिर गई, जिस तहखाने में वो हैवान हर वक्त रहता है। उन पन्नों में ये सारी बातें पढ़ रहे वो चारों इतने हैरान थे कि उन्हें ये सब सपने की तरह महसूस हो रहा था। ये सारी बातें जानकर वो इतना तो समझ चुके थे कि वो खजाने के लालच में सीधे ही मौत के मुंह में आ चुके थे। तहखाने में जाने के अलावा अब उन चारों के पास और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वो चारों दरवाजा खोलकर बाहर हर तरफ देखते हुए तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो चारों तहखाने की तरफ नीचे जा रहे थे उस हैवान की हैवानियत उन चारों को साफ नजर आ रही थी, क्योंकि तहखाने का पूरा फर्श इंसानों की हड्डियों से भरा पड़ा था। तहखाने में पहुंचकर उन लोगों ने
टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक हड्डियों के ढेर के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। ये देखते ही वो चारों मिलकर चाबी ढूंढने की कोशिश करने लगे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें वो चाबी मिली और चाबी उठाकर वो चारों अभी पीछे मुड़ पाते उससे पहले ही तहखाने के आखिरी छोर से एक आवाज उन चारों ने साफ सुनी और ये सुनते ही उन चारों ने पागलों की तरह ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे जैसे वो चारों ऊपर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आती वो आवाज तेज होती जा रही थी। हवेली के ऊपरी भाग में पहुंचकर टॉर्च की रोशनी में उन चारों ने पलटकर देखा भर ही था तो पीछे देखते ही उन चारों की एक बार फिर रूह कांप उठी, क्योंकि उनके ठीक पीछे खून से सना वही हैवान खड़ा था। अभी वो चारों कुछ और सोच पाते उससे पहले ही वो हैवान उन पर किसी भूखे जानवर की तरह उनकी तरफ झपटा और उन चारों के देखते ही देखते उनमें से एक को किसी कागज के पन्ने की तरह दो भागों में चीर दिया। और ये देखकर बचे हुए तीन दोस्त अब इतना डर चुके थे कि बिना पीछे मुड़े उन तीनों ने उस दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जहां से आती रोशनी उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। सबसे आगे दौड़ रहे लड़के ने दरवाजे के पास जाकर चाबी से दरवाजा खोलकर पीछे देखा भर था तो उसके ठीक पीछे उसके तीनों दोस्तों की कटी फटी लाशें पड़ी थी और वो हैवान अंधेरे में आग सी आंखें लिए उसी की तरफ देख रहा था। डरे हुए उस लड़के ने एक झटके से वो दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते के साथ ही ऐसी रोशनी हुई कि मानो कुछ पलों के लिए वो अंधा हो गया हो। और उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो दूर दूर तक वहां घने जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। आज इस घटना को घटे कई साल बीत चुके हैं, पर आज भी वहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखने लोग दूर दूर से आते रहते हैं। कहते हैं अगर आज भी कोई इन घने जंगलों की तरफ चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।